केवल भौतिक चीजों को छोड़ना ही नहीं बल्कि कषाय और वासनाओं को त्यागना ही वास्तविक वैराग्य है। 10 लक्षण महापर्व का 8वां धर्म यानी उत्तम त्याग धर्म हमें यही सिखाता है। इन्हीं सिद्धांतों को आत्मसात करने हेतु झारखंड राज्य के प्रसिद्ध शहर गिरिडीह स्थित गुड़ायतन परिसर तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कार्यक्रम 10 लक्षण संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के 8वें दिन जीवन को सुगम बनाने के निमित्त भक्तों ने उत्तम त्याग धर्म को अंगीकार कर लोभ, हिंसा आदि से दूर रहकर पवित्रता को अपनाने की प्रेरणा ग्रहण की। इस 10 दिवसीय महापर्व के 8वें दिन की शुरुआत तीर्थंकर भगवान की आराधना करने के साथ की गई, जहां पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि के निमित्त प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। झम झम झीम 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 द्राम द्राम ग्रीम ग्रीम द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन धर्मक से छियामी स्वाहा। दुर्गोतम भवैनी रे क्षीर वारी दुरूप गई कृष्ण प्यामी से जन्म स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतरले विष्णुव्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतरले निस्नप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतरले निस्नप्यामिति विश्वादि वीरांतरले निस्नप्यामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव दव नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्वम पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाय। ओम नमो अरहं झम झीम छीम हम सम झम व पय सह क्षाम छीम छूम छीम छईम छुम छम छ छीम राम ह्रीं रूम ह्रीं ह्रीं होम रह द्राम द्रीम द्रव दव नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठ ठ। समस्त श्रावक श्राविका नाम समस्त संघा नाम समस्त सेवका नाम समस्त लोका नाम समस्त भक्ता नाम समस्त यजमान नाम समस्त अतिथि नाम समस्त कर्तव्य से दर्शक समस्त चतुर्विध संघ से समस्त कोरोना स्वास्थ्य लवर्तम समस्त निज निज स्वास्थ्यकार सिद्ध्यर्थम समस्त परिचिता नाम समस्त अपरिचिता नाम समस्त कथिता नाम समस्त अकथिता नाम समस्त शिखर जी सम्मित शिखर ईश्वरी निवासिन समस्त गुणायतन तेरहपंथ 20 पंथ आदि समस्त संस्थान में आगत श्रावकगण समस्त संस्थानों में कार्यरत श्रावकगण जिन जिन लोगों ने जिन जिन माता जी महाराज जी से शांति धारा के पश्चात गुरु जी ने अपने करकमलों से सभी को गंधोदक प्रदान किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने गुरु जी का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुखदाता भाग्य विधाता जिन शासन के उजियारे पाद प्रक्षालन करें आपका मन में भक्ति को धारे। हे सुखदाता भाग्य विधाता जिन शासन के। पाद प्रक्षालन करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने पूजन के निमित्त विभिन्न मांगलिक क्रियाएं करते हुए अर्घ्य आदि अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। ओम ह्रीं शाश्वतीश्वराय सम्मेद शिखर स्थित
ललितपुर से चंदा भगवान टोंक से ओम ह्रीं 984 अरब 72 करोड़ 80,82,595 के लिए भगवान मोक्ष गए। इनके चरणों में उत्तम त्याग धर्मदेव से अर्घ्यम द्रपाम ते स्वाहा। ओम शांतिनाथ भगवान जी, कुंतुनाथ भगवान जी, हरनाथ भगवान जी, अनंतानंद परमेश्वर के चरणों में अर्घ्यम द्रपाम ते स्वाहा। ओम ह्रीं सरस्वती सात समय शिखर स्थित स्वर्ण भद्रकुट से देवादेव चंद्रमणि पार्षद भगवान 82 करोड़ 84 लाख आदि आदि किलो मोक्ष के चरण पे आर्घ उत्तम त्याग जप से अर्घ्यम द्रपाम ते स्वाहा। जल फल बद्यमान कुलधीर सतपति नायक। ओम ह्रीं भगवान शासन संख्य परम ज्योति भगवान महाविष्णु जिंदाय नमः। 26 मुनिराजों के साथ पाव औषित कार्तिक कृष्ण अवस्या में मोक्ष मंगल प्राप्त है अर्घ्यम द्रपाम ते स्वाहा। ओम ह्रीं पंचम सुमंदी असी जैत्यालय सुदर्शन मेरु विजय मेरु अचल मेरु विद्युन्माली मेरु मंदिर माली मेरु पंचमेर सौंदी असी चित्तालय नमः। उत्तम त्याग जप से अर्घ्यम द्रपाम ते स्वाहा। ओम ह्रीं दर्शन सुशुद्ध स्पष्ट भावना समूह नमः। अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापना जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं आकृतम अष्टम स्वदीपे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण द्वि पंचाजना प्रतिमा समूह नमः। उत्तम त्याग जप से 10 लाख परविषण अर्घ्यम द्रपाम ते स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार देवार जाओ सौ सतयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्याणि 10 लक्ष धर्मंगा समूह नमः। आत्रमं सन्निधौ वसत् सन्निधि गणं पुष्पां जलम चपे। ओम ह्रीं उत्तम सद्धर्मंगाय नमः। अनंत प्राप्ताय अर्घ्यम द्रपाम ते स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। अनंत प्राप्ताय अर्घ्यम द्रपाम ते स्वाहा। विद्यमान गुरुभ्यो पुष्पाद्वीरान्तेभ्यो चतुर्विंशति गुरुभ्यो जलार्घ्यं महार्घ्यं पूर्णार्घ्यं नृपपामिति। अगले चरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को दिशा प्रदान की। इसी क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट व गणमान्य जनों का तिलक लगाकर एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके उपरांत भक्तों ने पूज्य गुरुवरों को शास्त्र भेंट कर भक्ति भावना भाई। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। अब समय आया पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां परम पूज्य एलक श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज ने 8वें अध्याय का गहन विवेचन कर श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। उत्तम त्याग धर्म की पूजन में अपन ने अभी पढ़ा। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान सम्हारे। सभी लोगों की पूजन आज है और सभी लोगों को ये भी पता है कि महाराज जी आज क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर नया है और मरीज पुराना है। जैसे पुराने मरीज को पता होता है कि नए डॉक्टर साहब क्या मेडिसिन बताने वाले हैं, क्या सजेशन देने वाले हैं, क्या पथ्य बताने वाले हैं, उसको पहले से ही थोड़ा थोड़ा अनुमान होता है। इस प्रकार आप लोग पुराने श्रोता हो, आप लोगों को पता है कि महाराज जी उत्तम त्याग के धर्म में क्या बताने वाले, कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को सुनते सुनते कितने वर्ष हो गए, बचपन से ही सुन रहे अपन सभी लोग। बचपन से 10 लक्षण के बारे में सुन रहे हैं, बचपन से ही 10 लक्षण के व्रत भी कर रहे हैं और शिविर में भी बहुत सालों से आ रहे हैं 10 लक्षण के। फिर भी एक विलक्षण बात है। कौन सी विलक्षण बात है?
हैं कि एक भी लक्षण नहीं आया। वैसे हो गए 10 लक्षण की पूजा कहते, वैसे हो रहा 10 लक्षण के उपवास कहते हुए, परंतु एक भी लक्षण नहीं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आया है। धीरे धीरे सब आता है। ये तो हास्य के रूप में बोल दिया। धीरे धीरे अपन लोग अभ्यास करेंगे, भावना भावेंगे तो वे लक्षण भी अपने जीवन में घटित होंगे। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज की अमृत वाणी का। पूज्य गुरुवर ने नश्वर संसार के सार से परिचित कराते हुए जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली ज्ञान गंगा में स्नान कराया। सभी को प्रेरणा देने के लिए आए हैं। मन प्रभावित है, प्रेरित है। इन 10 धर्मों को आप सभी भविकजन सुन करके समझ रहे हैं और समझ करके आत्मसात भी कर रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री का स्मरण हुआ। उन्होंने अपने वचनों से कम शब्दों में एक मंत्र दे दिया, वो गूंज रहा है हमारे तुम्हारे मानस में। मुट्ठी बांधकर क्या हुआ? आए थे और अंत में क्या करना पड़ता है? आप चाहो या ना चाहो, अगर धोखे से भी आपके हाथ में कुछ लग गया, रह गया, कुछ फंस गया, अंगूठी भी लगी हो, नहीं निकल रही हो, तो वो काटने तक को तैयार हो जाते हैं। वो कहाँ जाएगी? वहाँ, इसको यहाँ तो ले लो। गुरुवर ये संदेशा दे रहे हैं, मुट्ठी बांध करके ये जीव आता है और प्रकृति के अनुसार हाथ पसारे चला जाता है। गुरुवर ने एक बार ये भाव भी प्रकट किया था, आप अपने घर से आए हो तो शायद सोच करके उतना नहीं आए होगे, मुट्ठी बांध करके आए हो कि कुछ ज्यादा ना देना पड़े। अगर आए हो मुट्ठी बांध करके तो कोई बात नहीं, अब जब जाने का समय है तो हाथ को ढीला करके जाना, थोड़ा खुला करके जाना, कुछ अच्छे कार्यों में दे करके जाना, और जीव दया के कार्य में तो आज आपको देना ही देना है। इसी क्रम में भक्तों ने जहां तत्वार्थ सूत्र के श्लोकों का वाचन किया, तो वहीं शुल्लक श्री निश्चय सागर जी महाराज ने उन्हीं श्लोकों को सार गर्भित व्याख्या कर भक्तों के ज्ञान में वृद्धि की। बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नय रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः देवनारकाणां मुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मम् तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश द्रि पंचोनैक नरक सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। आचार्य कुंकुम स्वामी कहते हैं, अनंतार्थ गब्बुड्डी दादो शुक्म वेदम सुत्तम। आचार्य बीरसन स्वामी धबला पुस्तक में कहते हैं, सूत्र वही हुआ करते हैं जो अपने गर्भ में अनंत अर्थों को छुपा के रखते हैं और जिनका परिस्थिति प्रसंग किस प्रकार का है, उस प्रकार से आचार्यों ने सूत्रों के अर्थ को निकाल करके जैनाचार्य दिगंबराचार्यों ने उस अर्थ का प्रतिपादन किया है जो मोक्ष शास्त्र के नाम से जाना गया है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक मोक्ष, दूसरा शास्त्र। अगले क्रम में कार्यक्रम में पूज्य गुरुवर ने जिनेंद्र भक्तों की शंकाओं का समाधान करते हुए उनकी जिज्ञासाओं का भी शांति पूर्वक निवारण किया। त्याग का मतलब सिर्फ कुछ छोड़ देना है या यह जीवन को हल्का, मजबूत और सार्थक बनाने की कला है?
त्याग का मतलब कुछ वस्तुओं के छोड़ देने का है या अपने जीवन को मजबूत, सार्थक 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 और हल्का 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 बनाना है। तो भैया अगर छोड़ने के भाव से छोड़ोगे तो जीवन तुम्हारा हल्का होगा। पर के नाम पर नहीं छोड़ा और छोड़ने की स्थिति बन गई, उसके मन में विकल्प आया तो उसका विकल्प आना मोह का प्रतीक नहीं है। हो सकता वो ये भी सोचने लगे अरे ऐसे गिर गया, अगर मौका मिलता तो ये तो 150 की बात, हम 1000-2000 भी किसी अच्छे काम में लगा देते। 1000-2000 लगाने की भावना लेकर के वो प्रसन्न हो रहा है, और 25-50 रुपया अगर गिर गए उसका उपयोग नहीं कर पाए तो व्यक्ति विकल्प भी करता है। शंका समाधान के पश्चात विशिष्ट जनों को पूज्य गुरुवरों की तस्वीरें भेंट की गईं। संध्या बेला में संगीतमय वातावरण में हाथों में मंगल दीप लिए जैन अनुयायियों ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती कर भक्ति का आनंद लिया। दर्शन देखते पाप पड़ा घूम झूम के घूम के विद्यासागर जी छोटे बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। विद्यासागर जी छोटे बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। जय हो। नित्या गुरुवर के रात के दरबार में हम सब नाचे रे। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, पारसनाथ के। यहाँ सवेर की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। करीब 1400-1500 लोग बैठ रहे हैं सवेर में। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबके लिए आवास मिल रहा है, भोजन पानी का इंतजाम है यहाँ। हम तो खैर चौका भी लगा रहे हैं, डेली 2-3 माता जी महाराज जी के आहार भी दे रहे हैं पर डे, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमने ये पहली बार नज़ारा देखा। काफ़ी क्षेत्रों पे गए हैं, काफ़ी जगह रहा हूँ, परंतु ये अलग आनंद रहा यहाँ सवेर का। हम सब आज का युग जो चल रहा है वह पाश्चात्य पद्धति को आगे बढ़ावा दे रहा है। हम व्हाट्सएप के माध्यम से ना जाने कितने क्षमावाणी के मैसेज भेज रहे हैं और उनको स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन अंगीकार कोई नहीं कर रहा है। क्षमावाणी का तात्पर्य यह नहीं कि हम एक दूसरे से क्षमा याचना कर लें और बोल दें। क्षमावाणी का तात्पर्य यह है हम अपने अंतरंग में बैठी हुई कसायों को समाप्त कर दें, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता के जो भाव बने हैं उनको समाप्त कर दें और अंदर में अनुराग, प्रेम, करुणा, दया को भरने का प्रयास करें, एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का भाव जागृत करें।